काश हमें समझ में आ जाए कि इसमें दूसरे का कोई दोष नहीं है, और तब हम अपने भीतर मुड़ेंगे, अपनी अंतरात्मा में रंगेंगे, ध्यानस्थ होंगे, समाधिस्थ होंगे, और वहां पे मिलन घटित होगा। महामिलन, स्वयं से मिलन, परमात्मा से मिलन, जो आप नाम देना चाहें। वहां दो कभी थे ही नहीं। अब संक्षेप में समझो, बाहर दुनिया में द्वैत है और कभी अद्वैत नहीं हो सकता। वो चाहत हमारी अद्वैत की है। प्रेम की गहरी से गहरी चाहत अद्वैत की चाहत है कि दो दो ना रहें। संसार में और अध्यात्म में मिलन के अर्थ थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। संसार में हम मिलना कहते हैं दो व्यक्तियों के बीच का जुड़ना, उनका संबंधित होना। अध्यात्म में दो नहीं मिलते, बल्कि एकात्मीयता घटित हो जाती है, एकत्व, अनन्यता घटित हो जाती है, अलग अलग नहीं रह जाते। यह मिलना ऐसे है जैसे नदी का सागर में मिलना, फिर भिन्न भिन्न नहीं रहते। बाहर के जगत में कोई भी मिलन ऐसा नहीं होता। भौतिक तल पर, विचार के तल पर, यहाँ तक कि भावना के तल पर भी जो जोड़ बनता है उसमें दो बने ही रहते हैं। क्षण भर को प्रतीति होती है कि एक हो गए, फिर थोड़ी देर में पता चलता है कि नहीं, एक नहीं हो सके। यह संभव नहीं है। पदार्थ के तल पर, शरीर तो पदार्थ से बना है, और पदार्थ के तल पर हम भली भांति जानते हैं एक परमाणु दूसरे परमाणु से भी नहीं मिल सकता, इतने निकट है। परमाणु की तो छोड़ो, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, वे भी आपस में नहीं मिल सकते। एक निश्चित दूरी बनी हुई है। न्यूक्लियस के अंदर ही हैं प्रोटॉन, मगर अगर 4 प्रोटॉन हैं तो याद रखना वो 4 हैं, वो 3 या 2 या 1 नहीं हो सकते, वो 4 ही रहेंगे। अगर 10 हैं तो वो 10 ही रहेंगे। इससे ज्यादा निकट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो चाहे 2 बड़ी बड़ी चट्टानें हों, उनके बीच में दूरी रहेगी, चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन हो, तो भी एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, इंडिविजुअल। दूसरे इलेक्ट्रॉन से उसका कोई मेल नहीं। पदार्थ के तल पर मिलना नहीं होता। बहुत निकट हो सकते हैं, फिर भी दूरी बनी रहती है। कभी कभी हमें लगता है कोई चीज़ घुल गई, मिल गई, तब भी एक्चुअली नहीं मिलती। थोड़े विस्तार से देखें, सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करें, तब हम पाएंगे अभी अलग अलग हैं। समझो पानी में हमने नमक या शक्कर डाल दी और वो घुल गई और गायब हो गई, हमें लगता है वो पानी से मिल गई। ऐसा नहीं है। पानी के अणुओं के बीच बीच में खाली जगह थी। इन अणुओं को आप ऐसे समझना जैसे मान लो छोटी छोटी गेंद हैं, एक बर्तन में खूब सारी छोटी छोटी गेंदें भरी हैं, तो उन गेंदों के बीच बीच में खाली जगह छूटी हुई है। और छोटी चीज को हम डालें तो उस छोटी जगह में चली जाएगी। समझो एक बर्तन में हमने छोटी छोटी गेंद डाली, 1-1 सेंटीमीटर की कांच की गेंदें, वो पूरा भर गया। लेकिन अभी हम रेत डालें तो रेत और चली जाएगी उसमें। वो गेंद से, कांच की गेंद से मिल नहीं जाएगी। कांच की गेंद के बीच में जो जगह छूटी थी वहां पे काफी रेत समा जाएगी। अब ये मत सोचना कि ये बर्तन पूरा भर गया। अगर हम पानी डालें अभी, तो रेत के कणों के बीच में जो पानी था वहां वो पानी घुस जाएगा। काफी पानी जा सकता है इस बर्तन में। न पानी रेत से मिला, न रेत कांच की गेंद से मिली। ठीक इसी प्रकार पानी में, पानी के जो अणु हैं वो भी छोटी छोटी गेंद के समान हैं। उस छोटे स्थान में कोई पदार्थ आ जाए, नमक का कण, शक्कर का कण, तो वहां बीच में जगह ले लेगा। वो पानी से नहीं मिला कहीं भी,
पानी के अणु अलग हैं, नमक के अणु अलग हैं। नमक के अणु छोटे छोटे थे, पानी के अणुओं के बीच वाली जगह में वो समा गए। तो हमको देखने में लगता है कि नमक गायब हो गया, घुल गया, पानी से मिल गया, लेकिन पदार्थ के तल पर कोई मिलना संभव नहीं है, वो अभी भी अलग है। और अगर आप पानी को गर्म करके भाप बना के उड़ा दें तब आप पाएंगे कि नमक शेष रह गया, ज्यों का त्यों। पानी के अणु उड़ गए, भाप बन गए। पदार्थ के तल पर मिलन संभव नहीं। शरीर पदार्थ से निर्मित है, इसलिए सब झूठे मिलन दिखाई पड़ते हैं, लगता है कि मिले लेकिन मिले नहीं। ठीक इसी प्रकार फिर विचार के तल पर मन का मिलन है। वहां आभास होता है कि मानो मिल गए। किन्हीं विचारों पर, किन्हीं मुद्दों पर हम आपस में सहमत हो गए, बड़ी दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है, पर आप धोखे में नहीं रहना कि मिल गए हैं। जहां आप विस्तार में जाएंगे, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर चर्चा करेंगे, जल्दी ही बहस छिड़ जाएगी और असहमति प्रकट हो जाएगी। ऊपर ऊपर से दो चार बातों पे मिल गए थे, पर हजार बातें और हैं जिन पे नहीं मिले और नहीं मिल सकते। हर व्यक्ति का अपना मन है, अपनी विचारधारा है, अपने उसकी धारणाएं हैं, अपने विश्वास हैं। हमको ऊपर ऊपर से लगेंगे देखने में कि जैसे मान लो सारे मुसलमान एक हैं, कि सारे ईसाई एक हैं। ऐसा नहीं है। आप विस्तार में जाएंगे, चार ईसाइयों को बुला के उनकी मीटिंग कराएंगे, किसी विषय पर चर्चा कराएंगे और आप पाएंगे भारी झगड़ा छिड़ गया। ऊपर ऊपर से लेवल लगाता, हम दूर से देख के समझे कि एक हैं, ऊपर के लेवल से। जहां उनके मन को आप खोलेंगे किसी भी सब्जेक्ट पर, आप पाएंगे मतभेद खड़े हो गए, विवाद की स्थिति बन गई, सारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, दुश्मनी खड़ी हो जाएगी। कोई किसी से मैच नहीं कर सकता। सारी दुनिया के पति पत्नी कोशिश करते रहते हैं कि मैचिंग हो जाए, मगर ये असंभव काम है और इसलिए सारा दाम्पत्य जीवन दुखी दाम्पत्य जीवन हो जाता है। पति सहमत नहीं हो सकता पत्नी के विचारों से, पत्नी सहमत नहीं हो सकती पति के विचारों से, बच्चे सहमत नहीं हो सकते अपने माता पिता के विचारों से। वो अलग इंडिविजुअल हैं, उनका अलग मन है, वो किसी प्रकार सहमत नहीं हो सकते। मजबूरी में झगड़ा बचाने के लिए, विवाद न करने के लिए छोटी मोटी चीज़ों में हाँ कह देते हैं, भीतर ना छुपी रहती है, वो जल्दी ही प्रकट हो जाएगी। तो न शरीर के तल पर मिलना संभव है, न विचार के तल पर मिलना संभव है, फिर भावना के तल पर और भी धोखा खड़ा होता है। हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारे भीतर के केमिकल्स, रासायनिक पदार्थ, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, उन सब की वजह से उत्पन्न होती हैं। इसमें दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। वो दूसरे के अंदर उसके अपने केमिकल्स हैं, वो अपनी भावनाएं पैदा करेंगे। दूसरे की मौजूदगी में हमारे भीतर कुछ उत्प्रेरण हुआ, कुछ केमिकल्स छूट गए, इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। वो बस एक कैटालिटिक एजेंट की तरह था। जो हुआ हमारे भीतर हुआ, हम समझ रहे हैं इसकी वजह से हुआ, यहाँ से गलती शुरू हो जाती है। उसकी वजह से नहीं हुआ, ये आपके भीतर की रासायनिक द्रव्यों की कहानी है। आपको ऐसा फील हो रहा है। ये रसायन थोड़ी देर में समाप्त हो जाएंगे, खेल खत्म हो जाएगा। वो जो हमने सोचा था दूसरे व्यक्ति के कारण आप उसकी उपस्थिति में अब वापस फिर उसी स्थिति में नहीं जा पाएंगे। फिर कभी अचानक घटना घटेगी, कभी नहीं घटेगी। इसमें दूसरे का कोई लेना देना ही नहीं है। आपकी भावनाएं आपके भीतर का खेल है। लेकिन ऐसा लगता है कि हम काफी गहराई में दूसरे से मिल गए, परंतु नहीं मिलना संभव।
और फिर भी हमारे भीतर गहरे प्रेम की चाहत है। और इसलिए हमारे बाहर के कोई भी प्रेम के नाते हमें तृप्त नहीं कर पाते, हम अतृप्त और अधूरे रह जाते हैं। अब इसके दो उपाय हो सकते हैं, या तो हम दूसरों पर नाराज हों, संसार को दोष दें, ये दुनिया ही खराब है, लोग गलत हैं, या हम समझें कि हम कुछ असंभव काम करने चले थे, वो नहीं हो सकता, प्यास है प्रेम की, वो पानी मिलता नहीं, ऐसी स्थिति है। और दूसरा उपाय है कि हम ये समझें कि हम कहीं गलत जगह तो नहीं ढूंढ रहे। ये सोच पैदा होना अद्भुत क्रांतिकारी सिद्ध होता है। अगर हमने सोचा कि नहीं ये सरोवर गलत था, वो नदी गलत थी, ये कुआं गलत था, सब जगह पानी पानी दिखता है मगर पानी कहीं है नहीं, प्यास कहीं बुझती नहीं, तब हम दूसरों पर दोष देंगे, गालियां देंगे, निराशा में चले जाएंगे कि जिंदगी बेकार गई। और दूसरा उपाय है कि मेरे भीतर इतनी चाहत है प्रेम की, प्यास गहरी है और पानी मिल नहीं रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं गलत जगह ढूंढ रहा हूँ, पानी जहाँ है वहाँ मैंने नहीं खोजा। ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, अपने भीतर खोजता है, वहाँ उसे खजाना मिल जाता है, वहाँ प्यास बुझती है। केवल वहीं बुझ सकती थी, बाहर बुझ ही नहीं सकती। तो बाहर किसी को दोष मत देना, किसी पर नाराज मत होना, इस बात को समझना प्यास हमारी सच्ची है, हम चाहते हैं बिल्कुल एक हो जाएं। कभी लोग गीत लिखते हैं, तू तू ना रहे मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाएं, मगर बस गीत तक ही सीमित रहती है बात, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमें लगता है दूसरा धोखेबाज है, तब हम दूसरों पर नाराज होंगे। काश हमें समझ में आ जाए कि इसमें दूसरे का कोई दोष नहीं है, यह जिंदगी का नियम है, ऐसा ही रहेगा। हम गलत जगह खोज रहे हैं और तब हम अपने भीतर मुड़ेंगे, अपनी अंतरात्मा में रंगेंगे, ध्यानस्थ होंगे, समाधिस्थ होंगे, और वहाँ पे मिलन घटित होगा, महामिलन, स्वयं से मिलन, परमात्मा से मिलन, जो आप नाम देना चाहें। वहां दो कभी थे ही नहीं, सदा सदा से एक ही था। तो ऐसा नहीं है कि वहां दो एक हो जाएंगे, वहां कभी द्वैत ही नहीं था। अब संक्षेप में समझो, बाहर दुनिया में द्वैत है और कभी अद्वैत नहीं हो सकता, और भीतर सदा सदा से अद्वैत है, वहां कभी द्वैत था ही नहीं और न कभी हो सकता। वो चाहत हमारी अद्वैत की है, प्रेम की गहरी से गहरी चाहत अद्वैत की चाहत है कि दो दो ना रहें। यह केवल भक्ति में संभव है, बस।